गुड आफ्टरनून टू यू ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूक्लियस एविएशन सेंटर। आज जो हमारा वीडियो है वो किस पे है, मेन लैंडिंग गियर के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मेन लैंडिंग गियर में सपोर्ट के लिए क्या होता है, अलाइनमेंट के लिए क्या होता है एंड रिट्रैक्शन के लिए क्या होता है, रिट्रैक्शन मेथड कितने तरह के होते हैं और वो काम कैसे करते हैं। ये सभी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो को स्टार्ट करूँ, आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो पिछला 3 लेक्चर है, पिछला 3 वीडियो जो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो है हमारा लेक्चर नंबर 1 लैंडिंग गियर इंट्रोडक्शन की बात किया था हमने, टाइप्स ऑफ लैंडिंग बात किया है और क्या बात किया था, बोगी व्हील की नोमेनक्लेचर के बारे में। लेक्चर नंबर 2 में हमने बात किया था शॉक स्टड क्या होता है, उसका काम क्या है और वो उसकी पूरी ऑपरेशन के बारे में बात किया था, कैसे काम करता है। फिर बात किया था हमने लेक्चर नंबर 3 में नोज गियर के बारे में और आपका एयर वाल्व के बारे में। तो नोज गियर में हमने बताया था कि वहाँ पे क्या क्या होता है, उसके कंपोनेंट लोकेटिंग काम होता है ना, अपर और लोअर। उसके बाद क्या होता है, टॉर्क आर्म। उसके बाद क्या होता है आपका फॉर्क, एक्सल और क्या होता है डिस्कनेक्टिंग पिन और क्या होता है सेमी डैम्पर। कुछ कुछ लैंडिंग गियर, कुछ कुछ नोज गियर में आपका लगे होते हैं। तो ये सभी बातें हमने किया था पिछले लेक्चर में। जिसने नहीं देखा है वो जरूर जाकर देखें, हमने आई बटन पे दे रखा है, सजेस्टेड वीडियो आपको दिख रहा होगा आई बटन पे, वहां दे रखा है। तो चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। मेन लैंडिंग गियर, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो हम लोग इसका 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला क्या, अलाइनमेंट, ठीक है। दूसरा क्या, सपोर्ट। तीसरा रिट्रैक्शन, ठीक है। तो अलाइनमेंट के लिए क्या होता है, इसकी बात हमने पिछले 2 लेक्चर से किया है कि आप लोग इससे आप लोग रूबरू हो गए होंगे। अलाइनमेंट के लिए क्या होता है, अलाइनमेंट के लिए क्या लगा होता है आपके पास, टॉर्क आर्म, ठीक है। ये आपका क्या है, टॉर्क आर्म। टॉर्क आर्म का काम क्या है, जो आपका व्हील होंगे उसको आपका एक डायरेक्शन में, स्ट्रेट अहेड डायरेक्शन में ये क्या करेगा, उसको मेंटेन किए रखेगा, उसको चोक होने से बचाएगा, ठीक है, यानी कि टिल्ट होने से बचाएगा। इसका काम क्या होता है टॉर्क आर्म का, मेंटेन द अलाइनमेंट ऑफ व्हील, या फिर यू कैन मेंटेन द अलाइनमेंट ऑफ व्हील सेक्शन। ये क्या होता है आपका टॉर्क आर्म, आपका जो अपर चेंबर होते हैं जिसमें कंप्रेस्ड एयर भरे होते हैं, उस अपर चेंबर पे क्या होता है, लगे होते हैं, और जो होता है आपका लोअर चेंबर से नीचे अटैच्ड होते हैं, ठीक है। आपका टॉर्क आर्म कहाँ कहाँ अटैच होता है, अपर चेंबर के लोअर साइड, लोअर पे, और लोअर चेंबर के लोअर पे अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ये आपका टॉर्क आर्म का काम है। ये आपका अलाइनमेंट के लिए क्या है, टॉर्क आर्म है। ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि लैंडिंग गियर में अलाइनमेंट के लिए क्या काम होता है, किसका काम होता है, ये आपका टॉर्क आर्म, ठीक। फिर अब बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट के लिए आपके पास क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ट्रूनियन के बारे में हमने बात करेंगे, आगे बात करेंगे, तो आज उसकी बात करने वाले हैं। तो सपोर्ट के लिए क्या होता है आपके पास, ट्रूनियन सेक्शन लगे होते हैं। ये आपका जो दिख रहा होगा, ये आपका इस शेप में, ये आपका क्या है, ट्रूनियन, ठीक है। ये आपका ट्रूनियन है। और इस ट्रूनियन में दोनों साइड यहाँ पे क्या होते हैं, बियरिंग्स होते हैं। यहाँ पे क्या लगे होते हैं, बियरिंग्स लगे होते हैं। और ये जो आपको प्लेट टाइप का दिख रहा है, ये पूरा सेक्शन, ये पूरा जो सेक्शन दिख रहा है आपको प्लेट टाइप का, ठीक है। ये प्लेट टाइप का जो सेक्शन है, इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, ट्रूनियन ब्रैकेट्स। क्या कहते हैं, ट्रूनियन ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स आपका कहां पे अटैच होता है, ये आपका स्ट्रक्चरल मेंबर है, स्ट्रक्चर से, एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चर से ये अटैच्ड होता है, जुड़े होता है, ठीक। और इसका काम क्या है, ट्रूनियन का काम क्या है, ट्रूनियन का काम ये है कि जो आपका शॉक स्टड है उसको ये स्विंग करने में मदद करता है। स्विंग इन द सेंस कि फॉरवर्ड मोशन या बैकवर्ड मोशन, इसमें हेल्प करता है ये, ठीक है। क्या काम हुआ इसका, आपका ट्रूनियन का काम क्या हुआ, स्विंग करने के लिए, शॉक स्टड को स्विंग करने के लिए, चाहे वो फॉरवर्ड मोशन में हो या बैकवर्ड मोशन में हो, किसका काम होता है, इस ट्रूनियन सेक्शन की काम होती है। जैसे ये ट्रूनियन आपके ऊपर लगा, आपके शॉक स्टड पे लगा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लगा है, तो ये आपका शॉक स्टड ऐसे होगा, आगे पीछे हो सकता है, किसके हेल्प से, इस ट्रूनियन के हेल्प से। और ये आपका अटैच होता है स्ट्रक्चर से, ठीक। उसके बाद आपका ये देखिए जो मोशन हो रहा है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इसको कंट्रोल करने के लिए तो कुछ चाहिए,
है ना। इसको कंट्रोल के लिए तो कुछ चाहिए, क्योंकि इसको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हो सकता है आपका लैंडिंग गियर क्या हो सकता है, आपका डैमेज पहुंच सकता है, ठीक है, अंडर कैरेज डैमेज पहुंच जाएगा, डैमेज पहुंचा सकता है अंडर कैरेज को, अगर ये फॉरवर्ड मोशन और बैकवर्ड मोशन अगर इसकी जो होगी उसको अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो कंट्रोल के लिए क्या होता है, यहाँ पे आपका ड्रैग स्ट्रट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, ड्रैग स्ट्रट। अब आते हैं बात किसकी, हम लोग ड्रैग स्ट्रट की करते हैं। ये आपका क्या है, ड्रैग स्ट्रट है। क्या है आपका, ड्रैग स्ट्रट, ठीक है। हमने क्या किया, सपोर्ट बात किया, अलाइनमेंट बात किया, अब करते हैं रिट्रैक्शन की बात। रिट्रैक्शन की बात करते हैं। रिट्रैक्शन में आपका क्या क्या होता है, ड्रैग स्ट्रट होता है, ठीक। ये आपका जो दो ब्लू पॉइंट से दिख रहा होगा, दो ब्लू पॉइंट, ये आपका क्या है, ये आपका यूनिवर्सल ज्वाइंट है, ठीक है, ये यूनिवर्सल ज्वाइंट है। और ये जो दिख रहा है ये सेक्शन, ये आपका कहां लगा होता है, लैंडिंग गियर में, पता है, ये लैंडिंग गियर में ये नीचे जो दिख रहा है ना सेक्शन, शॉक स्टड का जो नीचे सेक्शन दिख रहा है ना, लोअर चेंबर के नीचे, ये यहीं पे अटैच होता है, इस लोअर चेंबर के पास अटैच होता है। और ये जो चीज आपका दिख रहा है ना, ये सर्कल, छोटी सी सर्कल में, ये आपका है टोइंग लग है। क्या है आपका, टोइंग लग्स। इसके हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, टोइंग करते हैं। और कहीं हम लोग टोइंग नहीं करते हैं, जहां पे टोइंग लग होगी वहीं पे हम लोग टोइंग बार लगा करके हम लोग एयरक्राफ्ट को टोइंग करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। ये है, ये आपका बता दिए कि आपका यूनिवर्सल ज्वाइंट जो होता है ये आपका क्या है, ये यहाँ पे ज्वाइंट होता है, ठीक। अब आपका क्या है, ये ड्रैग स्ट्रट है, ठीक। और ये आपका क्या है, ये आपका रिट्रैक्शन मैकेनिज्म है। यहाँ पर ये जो जुड़े होंगे ना ये चीज, ये आपका रिट्रैक्शन मैकेनिज्म से जुड़े होंगे, ठीक। अब रिट्रैक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, रिट्रैक्शन मैकेनिज्म आपका गियर्स लगे होते हैं, ठीक है, गियर्स बॉक्स होते हैं, वहां पे आपका मैनुअल जो होते हैं, मैनुअल कंट्रोल टॉर्क, आपका यहाँ पे गियर लगे होते हैं, टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए वहां पे वो लगे होते हैं आपका, फिर मोटर्स लगे होते हैं, ठीक है, ये सभी चीजें वहां लगे होते हैं इस सेक्शन में। तो इसके अंदर की बात है वो कि मोटर होंगे, क्या क्या होंगे, पहला मोटर होगा, गियर बॉक्स होगा, उसके बाद क्या होगा आपका मैनुअली कंट्रोल गियर बॉक्स होगा आपका, फिर टॉर्क होगा, ठीक। ये सभी चीजें आपका इसके बाद रिट्रैक्शन मैकेनिज्म में आता है। तो मोटर का काम क्या है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल चीजें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है उसको क्या करता है, ये रोटेटरी मोशन में चेंज करती है, ठीक। इस मोटर का काम क्या है, रोटेटरी मोशन में चेंज करना। अब ये रोटेटरी मोशन क्या होता है, ये रोटेटरी फोर्स जो होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, गियर बॉक्स, ठीक है, उसको कंट्रोल कौन करता है, गियर बॉक्स। अब वो जो है आपका, जो आपका रोटेटरी मोशन जो फोर्स आई वो आपका गियर बॉक्स, ठीक है, आपका जो वहां पे ड्रैग स्टड होते हुए आपका कहाँ आता है, सब कुछ आपका जो है जितने यहाँ पे कंपोनेंट्स लगे होंगे वो आपका रोटेटरी मोशन जो आपका मोटर आपको देंगे वो क्या करेगा, सभी चीजों को क्रॉस करते हुए आपका कहाँ तक आता है, ड्रैग स्ट्रट के पास आता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, जो रोटेटरी मोशन जो आपका होंगे वो कहाँ आएंगे, ड्रैग स्ट्रट। इस मोशन के हेल्प से क्या करता है, ये ड्रैग स्ट्रट इसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इस शॉक स्टड के मूवमेंट को। हमने भी बात किया ना, शॉक स्टड कैसे मूव करता है, इस ट्रूनियन के हेल्प से, ट्रूनियन के हेल्प से मूव करता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है आपके पास, ड्रैग स्टड, आपका ड्रैग स्टड। तो इस तरह से आपका जो होता है ना, ये ड्रैग स्टड कंट्रोल करता है इस चीज को। तो हम लोग इसके अंदर अभी आप लोग को इतना समझ में नहीं आएगा कि रिट्रैक्शन मैकेनिज्म उतनी डिटेल में हम लोग को यहाँ नहीं पढ़नी है। अगर उसकी बात होगी रिट्रैक्शन मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ने की, ठीक है, तो हम लोग आगे अगर वैसी जरूरत होगी जरूर पढ़ेंगे रिट्रैक्शन मैकेनिज्म को डिटेल में अंदर में, कि क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या कैसे कैसे काम, वो सब कुछ पढ़ेंगे। अगर अभी इसकी जरूरत नहीं है तो यहाँ बस इतना जान लीजिए, रिट्रैक्शन मेथड में आपका जो होता है ये इलेक्ट्रिकल मेथड है, जो आपका कहाँ कहाँ पे मोटर लगे होंगे, आपका गियर बॉक्स होंगे, कुछ आपका मैनुअली कंट्रोल होंगे, गियर बॉक्स लगे होंगे, ये सभी चीजें जो है आपका इलेक्ट्रिकल मेथड में आता है। तो हम लोग उतना डिटेल नहीं पढ़ना है इसका, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि मोटर जो होता है वो क्या काम करता है, जो आपका इलेक्ट्रिकल आती है, जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको क्या करता है, रोटेटरी मोशन में चेंज करती है, और उस रोटेटरी मोशन को हेल्प से क्या करता है, वो फोर्स जो प्रोड्यूस होती है वो कहाँ पहुंचाती है, ड्रैग स्टड को पहुंचाती है, वो ड्रैग स्टड। और यहाँ पे क्या होता है, गियर बॉक्स लगे होते हैं जो उस फोर्स को कंट्रोल करते हैं। तो इसके हेल्प से क्या होगा, ये ड्रैग स्टड आगे पीछे जो होगी, जो इसकी, और ये कहाँ लगा होता है आपका बताएं कि यहाँ पे लगा होता है, तो इसकी मूवमेंट को ये कंट्रोल करेगा उसकी हेल्प से, ठीक।
तो ये होता है बात। और उतनी डिटेल में अगर होगा बात, अगर करना होगा डिटेल में डिटेक्शन मैकेनिज्म तो वो भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है कि कैसे काम करता है, पूरी अंदर की बातें उतनी नहीं है। बस इतना जान लो कि यहाँ पे आपका मोटर होता है, उसको चेंज करता है, फिर आपका रोटरी मोशन जो होता है वो फोर्स जो भी होता है वो आपका ड्रैग स्ट्रक तक पहुंचता है। सभी मैकेनिज्म होते हैं आपका ड्रैग स्ट्रक तक पहुंचता है, और ड्रैग स्ट्रक पहुंचने के बाद ये क्या होता है, यहाँ पे लगा होता है और यहाँ पे लगा होता है, जिसकी हेल्प से ये गियर बॉक्स उसमें होता है, और गियर बॉक्स उसके फोर्स को कंट्रोल करते हैं, जिसकी हेल्प से ये चीज क्या होता है, ये आपका मूवमेंट कंट्रोल होता है। बस ये बात है। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे एक और मेथड है, हम लोग क्या है, हाइड्रोलिक मेथड। वो क्या है, हाइड्रोलिक मेथड, तो वो हम लोग आगे लेक्चर में करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और भी चीजें। तो आज के लिए बस इतना ही था कि आपका सपोर्ट के लिए क्या है, अलाइनमेंट के लिए क्या है, और रिट्रैक्शन के लिए क्या है। सपोर्ट के लिए हमने बता दिया दो चीजें, ब्रैकेट्स अरेंजमेंट एंड ट्रूनियन, ये दो चीजें याद रखना। ये आपका डायरेक्ट रीडिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है ये, कि आपका अलाइनमेंट के लिए क्या लगा होता है, तो आप टॉर्क आर्म होता है, काम क्या होता है, उसकी मूवमेंट को क्या करता है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट अहेड मोशन में, स्ट्रेट अहेड डायरेक्शन में आपका मेंटेन किया रखता है। और उसके बाद फिर आपका सपोर्ट के लिए ट्रूनियन है, यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर मेंबर से जुड़े होते हैं, ये आपका क्या है, ट्रूनियन ब्रैकेट्स हैं, ये पूरा ट्रूनियन ब्रैकेट का ये आपका असेंबली है, और यहाँ पे बियरिंग्स लगे होते हैं जिसके हेल्प से क्या होता है, वो मूवमेंट करती है। और यहाँ पे आपका ये अपर चेंबर है, लोअर चेंबर है, और ये इस जगह नीचे में आपका क्या होता है, ड्रैग स्टड यहाँ पे अटैच्ड होता है। और ड्रैग स्टड के बारे में बात ही कर रही है कि ड्रैग स्टड कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगा हो, तो जरूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना जरूर चैनल, और हमसे जुड़े रहना, ताकि और भी वीडियो जो भी अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।